नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। रोडवेज बस से टकराई अनियंत्रित कार, एक की मौत। शनिवार रात की घटना। हादसे में कार सवार अन्य 4 लोग सहित बस चालक और परिचालक घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर थाने के ठीक सामने शनिवार रात करीब 10 बजे एक अनियंत्रित कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रही राजस्थान रोडवेज बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। वहीं कार सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार में मौजूद सभी घायलों को लोगों की मदद से मनिया अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 2 युवकों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। अजमेर जिले के विजयनगर निवासी बस चालक नंदलाल ने बताया कि वह धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा था, तभी मनिया थाने के सामने दाईं ओर से एक कार बहुत तेज रफ्तार में आगरा की ओर से आई और अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए बस से टकरा गई, जिसमें खुद बस चालक और परिचालक घायल हो गए। मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिसमें सुमित पुत्र हप्पू, बंटू जाटव, मन्नू जाटव, भूला एवं अंकित पुत्र गोपाल शामिल हैं, जिन लोगों के सहयोग से मनिया सीएचसी पहुंचाया गया, जिसमें से 2 युवकों की हालत ज्यादा गंभीर थी, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अंकित पुत्र गोपाल सक्सेना, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी बगदा, जिला आगरा उत्तर प्रदेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या मामला था? हम धौलपुर से आ रहे थे, आगरा जा रहे थे जी। वो गाड़ी वाला डिवाइडर पार करके खड़ी गाड़ी में आके घुसा है। कितने और सवारियां कितनी थी गाड़ी में? सवारी 2 ही थी। 2 ही थी। हाँ, दोनों को हमने रिफंड कर दिया, वो चली गई सवारी। क्या कारण रहा होगा एक्सीडेंट होने का? वो डिवाइडर पार करके आए। रॉन्ग साइड आ रहा था? नहीं, वो उसके साइड में ही था, वो डिवाइडर कूद के आया है। कुछ ब्रेक वगैरह लगाने के कारण रहा होगा? अब ये तो वो जाने, हमारी गाड़ी तो खड़ी गाड़ी थी, खड़ी गाड़ी में आके घुसा। अच्छा, चोटा कितने लोगों को आई है? एक आदमी को आई उसमें तो। आपके साथ जो परिचालक था वो सुरक्षित है? हमारे सब सही है। क्या नाम है आपका? नंदलाल, कहाँ के निवासी हो? विजयनगर, अजमेर। चालक हो ना? हाँ जी। क्या हुआ था? जाते ब्रेक लगा चली गई, सीधी बालन को पहुँच गई अगले रोड पे? हाँ हाँ। तो इसमें गलती किसकी रही होगी, आपको पता है? गलती वाली मारुति भाई। अच्छा, तो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ होगा? खतरनाक है, मुल्ले तो साफ ही है। कितने लोग होंगे इसमें, आपको अंदाजा है? 4 5 है। 4 ही है। तो घायल कितने लोग होंगे? घायल तो सगन है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंदराव है। दुकानदार हो? पहलवान भारत अलीगढ़ ने जीती दंगल की आखिरी कुश्ती। बसे नवाब के विराट दंगल में पहलवान सोनू पंजाब को दी शिकस्त। अतिथियों ने दोनों को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे में रविवार को अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हल्दी घाटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के नामी पहलवानों ने जोर आजमाइश की। कुश्ती दंगल की शुरुआत मेला कमेटी के अध्यक्ष जगन्नाथ कुशवाहा, समाजसेवी गोपाल गुधेनिया, हरिओम त्यागी, ग्राम पंचायत बसे नवाब के सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी द्वारा लड्डुओं से प्रारंभ कराई गई, जहां 100, 200, 500, 1000, 5000, 25000 की करीब 2 दर्जन से अधिक कुश्तियों में पहलवानों ने दाव पेच दिखाए। अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने शिरकत की। विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मेला मेल मिलाप और संस्कृति की धरोहर है। इनके आयोजनों से आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना पैदा होती है। इस दौरान बसे नवाब के सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी एवं मेला कमेटी अध्यक्ष जगन्नाथ कुशवाहा सहित कमेटी द्वारा विजेता पहलवानों को साफा बांधकर इनाम देकर सम्मानित किया गया। कुश्ती दंगल में हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ जमा रही। कोलारी थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मेला ग्राउंड तथा दंगल परिसर में अपार जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कुश्ती दंगल की रेफरी दिगंबर सिंह और जगदीश पहलवान द्वारा की गई। दंगल में आखिरी कुश्ती भारत अलीगढ़ और सोनू पंजाब के बीच लड़ी गई, जो 71,000 रुपए की हुई, जिसमें अलीगढ़ के भारत पहलवान विजेता रहे। आरएसी एवं महिला पुलिस जवानों के साथ साथ सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था संभालने के लिए एसडीएम बंशीधर योगी, तहसीलदार बसे नवाब उम्मेद सिंह, मनिया थाना पुलिस, कंचनपुर थाना पुलिस, सैपो थाना पुलिस, बसे नवाब पुलिस सहित दीपक गुधेनिया, हुकुम सिंह, विजेंद्र सिंह त्यागी, हरिओम त्यागी, गौरव त्यागी, केशव सुंदर सिंह, अशोक त्यागी, संटू त्यागी, योगेश जाटव सहित काफी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे।
वाहन की टक्कर से किशोर की मौत, 2 जने घायल। 10वीं क्लास में पढ़ता था मृतक, पिता की कोरोना काल में हो चुकी थी मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर लाहौरियापुरा मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार उसके 2 भतीजे भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतक की पहचान मनीष गौड़ उम्र 18 वर्ष पुत्र हरिशंकर गौड़ के रूप में हुई है। मनीष 10वीं कक्षा का छात्र था और बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में पढ़ता था। शनिवार शाम करीब 5 बजे वह अपने चाचा चंद्रभान के बेटों 14 वर्षीय अंकित और 12 वर्षीय अजय को बाइक से लाहौरियापुरा ले जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद मनीष अचेत हो गया, जबकि अंकित होश में था। उसने करौली जा रहे पदयात्रियों से परिजनों को सूचित करने का आग्रह किया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को निजी वाहन से बाड़ी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया, जबकि अंकित और अजय की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मनीष के ताऊ हरिविलास गौड़ ने बताया कि अंकित वर्तमान में आगरा के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, वहीं अजय का उपचार धौलपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया कि मनीष के पिता हरिशंकर का 2021 में कोरोना के दौरान निधन हो गया था। परिवार में मां अपने 2 बेटों के साथ गुजर बसर कर रही थी। मनीष बड़ा बेटा था, वो भी साथ छोड़ गया। इस घटना के बाद धौलपुर रोड स्थित आनंद विहार कॉलोनी में शोक का माहौल है। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से न आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई EG लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। निजी स्कूल में स्टाफ की आवश्यकता है। श्री बाबा पीतमगिरी विद्या मंदिर मरीना में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, गणित, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी आदि विषय के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। कक्षा 6 से 10 तक के लिए अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, गणित, हिंदी आदि विषय के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। नर्सरी से 5वीं तक के लिए महिला शिक्षकों की आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी तुरंत स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 97 83 073 162। पांचवी कक्षा के बच्चे ने निबंध से बयां की धौलपुर की हालत। टीचर ने बोला था धौलपुर जिले पर निबंध लिखने के लिए। मुझे धौलपुर बुरा लगता है, पर मजबूरी में रहना पड़ता है। धौलपुर सब जिलों में बुरा है। यह बात किसी समझदार नागरिक या किसी अधिकारी नेता ने नहीं कही, बल्कि एक अबोध बालक ने लिखकर व्यक्त की है, जबकि उसे तो दुनियादारी की अभी तक इतनी जानकारी तक नहीं है। उस अबोध बालक ने निबंध लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, वो भी जब उसके टीचर ने अपने जिले पर निबंध लिखने
की बोला था। मामला धौलपुर शहर के ओडेला रोड की राजा विहार कॉलोनी में स्थित एक कोचिंग सेंटर का है। उस कोचिंग सेंटर की अध्यापिका ने जब 5वीं क्लास के छात्र रोहान से कहा कि घर से धौलपुर जिले के ऊपर निबंध लिखकर लेकर आना, जिसके बाद छात्र अपने घर से धौलपुर जिले की हालत को बयां करते हुए कुछ इस तरह निबंध लिखकर आया कि टीचर तो अचंभित हुआ ही, साथ ही धौलपुर जिले वासियों को शर्मसार करने वाला है। बालक रोहन ने अपने निबंध में लिखा, मेरा नाम रोहन है, मेरे जिले का नाम धौलपुर है। धौलपुर राजस्थान में है। धौलपुर जिला बहुत छोटा है। धौलपुर का क्षेत्र पर 3033 किलोमीटर है। धौलपुर बहुत बुरा जिला है। मुझे धौलपुर बुरा लगता है, पर मजबूरी में रहना पड़ता है। धौलपुर सब जिलों में बुरा है। धौलपुर में सड़कों की लाइट खराब होने के कारण तथा नालियों में से गंदा पानी निकलने के कारण धौलपुर बुरा लगता है। धौलपुर की सड़क बहुत खराब है। धौलपुर में हमेशा पानी भरा रहता है। बात यह है कि अब तो छोटे छोटे बच्चे भी धौलपुर की हालत से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं और प्रशासन को शायद धौलपुर की बदहाल स्थिति नहीं दिखती है। बढ़ी गैस कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बाड़ी के गांधी पार्क किला गेट पर प्रधानमंत्री मोदी का फूका पुतला। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आमजन को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के विरोध में रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी द्वारा गांधी पार्क किला गेट पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गैस की कीमतों में तुरंत कमी करने की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह परमार ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक और विदेश नीति के कारण देश में ईंधन संकट की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय देश के हितों को सुरक्षित रखने में केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता पर महंगाई का बोझ डालते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लग रही हैं और लोगों को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जन में भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सैपुर ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की जिला अध्यक्ष शबनम खान, महिला जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे, सेवा दल यूथ जिला अध्यक्ष परवेज पठान, जिला सचिव रोशनी शिवहरे, वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद राजकुमार भारद्वाज, महादेव मीणा, महेंद्र सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। किसी काम से निकले युवक की टक्कर से मौत। सदर थाना इलाके के डोंगरपुर मोड़ के पास की घटना। रविवार को धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में डोंगरपुर मोड़ के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 35 वर्षीय युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रन सिंह पुत्र मुन्ना लाल निवासी डोंगरपुर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रन सिंह किसी काम से बरेहमोरी आया हुआ था और वापस घर लौटते समय यह हादसा हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बाइक और टेम्पो में हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत। बाड़ी इलाके के निधारा रोड पर नहर के पास की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के निधारा रोड पर शहर के पास सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ये घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे हुई। हादसे में बाइक चला रहा महिला का बेटा घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार निधारा ग्राम पंचायत के महाराजपुर गांव निवासी 40 वर्षीय बनवारी अपनी 85 वर्षीय मां मथुरा को बाइक से बाड़ी किसी काम से ले जा रहा था। रिंग रोड के पास नहर पर पहुंचते ही उनकी बाइक एक अनियंत्रित टेम्पो से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जबकि मां बेटा सड़क पर गिर गए। इस दुर्घटना में 85 वर्षीय मथुरा पत्नी नवल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत दोनों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मथुरा को मृत घोषित कर दिया। उनके शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि घायल बनवारी का उपचार जारी है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त टेम्पो को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही शुरू कर दी है। बाड़ी कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश इस मामले की जांच कर रहे हैं। आज दिन में करीब 11:30 बजे बनवारी अपनी माता जी को लेकर बाड़ी आ रहा था, तो तुलसीवन रोड चौराहे पर ऑटो में और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मथुरा देवी की दौरान एक्सीडेंट मृत्यु हो गई। उसके सिर में हेड इंजरी होने से पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार को परिजनों से सुपुर्द कर दिया।
अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, GT रोड, धौलपुर। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल, अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए AC, कूलर, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। माचिस की तीली से लगी आग, महिला झुलसी। बसेड़ी क्षेत्र के चंदूपुरा गांव की घटना। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के चंदूपुरा गांव में लापरवाही के चलते आग लगने से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय गीता पत्नी शिवराम अपने घर में बेड पर सो रही थी। बताया गया कि महिला को बीड़ी पीने की आदत थी। बीड़ी जलाने के बाद उसने माचिस की जलती तीली नीचे फेंक दी, जिससे चादर और बेड में आग लग गई। आग धीरे धीरे स्पंज के गद्दे तक पहुंच गई और देखते ही देखते गद्दे ने भी आग पकड़ ली। उस समय महिला बेड पर ही सो रही थी, जिससे वह आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन महिला को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी जानकारी जुटाने में लग गई। क्या घटना हुई है? हाँ, हमारे यहाँ चंदूपुरा में अम्मा खाना खा के सो गई थी। सोने के बाद इन्होंने बीड़ी की आदत थी इनको। बीड़ी पीने के बाद माचिस जला के तीली नीचे फेंक दिए और बीड़ी पीती रही हैं। इन्होंने ध्यान दिया नहीं है। स्पंज के गद्दे पे सो रही थी, तो चादर का नीचे झोल लटका हुआ था, उसमें आग धीरे धीरे स्पंज के गद्दे में आ गई। धुएं से एकदम इनका दम घुटा है और दम घुटने से वहीं गिर गई हैं। जब तक गद्दे में विकराल हो गया है आग का, इसलिए पूरी झुलस गई। घर वाले कहाँ थे? घर वाले एक ट्रैक्टर चला रहा था, बेटा और 2 बेटे अलवर रहते हैं, और हम भी खेतों में काम करते हैं। घर पे कोई नहीं? कोई नहीं, अकेली थी। रन फॉर विकसित राजस्थान का हुआ आयोजन, जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान दिवस समारोह 2026 के अंतर्गत रविवार को जिला मुख्यालय धौलपुर
पर रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। नगर परिषद मेला ग्राउंड से दौड़ को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का शुभारंभ रविवार सुबह 7:30 बजे नगर परिषद से मचकुंड धाम तक हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा खेल विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना तथा विकसित राजस्थान के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं बल्कि सामाजिक सहभागिता को और सकारात्मक सोच को भी मजबूत करते हैं। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कार्मिक, एनसीसी एवं स्काउट के सदस्य, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा नागरिक उपस्थित रहे। पुलिस ने चंबल बजरी से भरे 12 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। यह कार्रवाई डीएसटी और क्यूआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से रेता माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में अवैध चंबल, रेता, बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम को डीएसटी से सूचना मिली कि चंबल नदी से मोरोली गांव की ओर आने वाले कच्चे रास्ते से अवैध रूप से चंबल, रेता, बजरी का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर डीएसटी प्रभारी घनश्याम सिंह की टीम और क्यूआरटी टीम ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अवैध बजरी से भरी 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त कर लिया। जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा बजरी माफियाओं की तलाश की जा रही है। डीआईजी ने सेपो सीओ ऑफिस का किया निरीक्षण। डीआईजी जयपुर पुलिस सुरक्षा अजय सिंह ने दौरे के दूसरे दिन रविवार को सीओ ऑफिस ग्रामीण सेपो का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस व्यवस्था, साफ सफाई, रिकॉर्ड रखरखाव आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की और कार्यालय की कार्यप्रणाली को परखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली और जनहितैषी बनाना है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता, समयबद्ध कार्यवाही और जन सुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी मौजूद रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता: काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर।
प्रोपराइटर गोविंद शर्मा पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 7014365656। निजी स्कूल में स्टाफ की आवश्यकता। संस्कृति ग्लोबल स्कूल मानपाल कॉलोनी गुरुद्वारा के पीछे सिटी जुबली हॉल के पास धौलपुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए योग्य, अनुभवी एवं समर्पित महिला अध्यापकों की आवश्यकता है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं अन्य। जूनियर एवं सीनियर टीचर दोनों पद उपलब्ध। रिसेप्शनिस्ट पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित। अनुभवी एवं विवाहित महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिसेप्शनिस्ट पद हेतु अंग्रेजी भाषा में दक्ष अभ्यर्थियों को विशेष वरीयता के साथ आकर्षक एवं अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9352320063 और 7425900632। कांग्रेसियों ने रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को जताया विरोध। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बसेड़ी की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बसेड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी एवं बाधित आपूर्ति के विरोध में पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिटोरा के निज निवास पर ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगातार बढ़ रही महंगाई और रसोई गैस की समस्या से आमजन को हो रही परेशानियों पर गंभीर चर्चा की गई। सभी कांग्रेस जनों ने एकजुट होकर इस जन विरोधी महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व पीसीसी सदस्य लाखन सिंह प्रधान ने बताया कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। पहले से ही जनता महंगाई से त्रस्त थी, ऊपर से घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि करके महंगाई का बोझ सरकार ने आम जन पर बढ़ा दिया है। पूर्व प्रधान बद्री जाटव ने कहा कि जनता की आवाज को बुलंद करना ही हमारा और कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। बैठक के दौरान रामगोपाल सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, विजेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, NSUI जिला उपाध्यक्ष लोकेश पाराशर, बाबूलाल जाटव, पप्पू सिंह परमार, शिव नारायण गोस्वामी, श्यामवीर सिंह, महावीर शर्मा, हरिकिशन कुशवाहा, ध्रुवेंद्र सिंह गुर्जर, पूरन सिंह सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। शिव निरंकार जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। शिव महापुराण कथा में राम विवाह और शिव महिमा को सुनाया। धौलपुर शहर में नरसिंह रोड स्थित शिव बगिया में चल रहे शिव महापुराण कथा में व्यासपीठ कनासिल पंडित भूदेव शास्त्री ने कथा में एकादशी के महत्व को समझाते हुए राम विवाह एवं शिव के बारे में विस्तार से बताया। रविवार को आयोजित कथा में बोलते हुए शास्त्री ने कहा कि शिव निरंकार हैं, इनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। शिव अपने प्रभु श्री राम को मानते हैं तो वहीं श्री राम प्रभु शिव भगवान को मानते हैं। शास्त्री ने कहा कि कलयुग के जीवन में प्रत्येक मानव प्राणी को ईश्वर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कथा के दौरान भक्त कीर्तन किए गए। यह कथा पांडे परिवार द्वारा कराई जा रही है। जानकारी देते हुए देवेंद्र पांडे ने बताया कि कथा 16 मार्च तक आयोजित की जाएगी। 17 को भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। कथा के दौरान शहर समाज सेवियों ने महाराज का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष भक्तगण मौजूद रहे। मेजर जनरल तमोजीत ने किया वार्षिक तकनीकी निरीक्षण। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का मेजर जनरल तमोजीत विश्वास ने वार्षिक तकनीकी निरीक्षण किया। उन्होंने कैडेटों और शिक्षकों को अनुशासन, आत्म प्रेरणा और समय के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश दिया। शाश्वत मूल्यों पर बल देते हुए कहा कि ये गुण सैन्य सेवा ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता की आधारशिला है। इसके बाद एक विस्तृत ब्रीफिंग सत्र के दौरान प्राचार्य ने विद्यालय की हाल की उपलब्धियों और भविष्य की विभिन्न विकासात्मक पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यालय के साथ अपने स्थायी संबंधों को पुनः पुष्ट किया तथा कैडेटों के मार्गदर्शन और संस्थान के विकास में निरंतर सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके बाद अतिथियों ने विद्यालय परिसर का विस्तृत विंडशील्ड टूर किया, जिसमें कैडेट हाउस, प्रशिक्षण मैदान तथा शूटिंग रेंज सहित विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान मेजर जनरल डॉक्टर विश्वास ने विद्यालय की स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक पुस्तकालय और सुसज्जित भौतिकी प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया। वस्तुओं को परखकर बिना किसी लोभ लालच के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में सुरक्षित उत्पाद अस्वस्थ उपभोक्ता थीम पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में उपभोक्ता अधिकारों, टिकाऊ जीवन शैली और जागरूकता बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उपभोक्ताओं से सोच समझकर उपभोग करने की अपील की और कहा कि केवल दिखावे या प्रतिस्पर्धा में आकर अनावश्यक वस्तुएं खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका दृढ़ता से सामना कर घटना की त्वरित व उचित शिकायत करनी चाहिए। वर्तमान में ऑनलाइन ठगी की घटना बढ़ गई है, इसलिए हमें किसी भी अनाधिकृत व अनचाही लिंक को खोलना व इसे किसी अन्य को भेजना नहीं चाहिए। हमको अपने सहज ज्ञान से तुलना करके वस्तुओं को देखकर, परख कर, चख कर, सूंघ कर बिना किसी लोभ लालच के ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार से सामान लेते समय दुकानदार से मोलभाव करके ही सामान लेना चाहिए। वस्तु पर दर्ज अधिकतम खुदरा मूल्य से कम मूल्य पर ही सामान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों पर जोर देना होगा। कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित अवयवों को देखकर ही उपयोग में लेना चाहिए। भूतपूर्व प्रोफेसर राजकीय पीजी कॉलेज डॉक्टर नीलम सिंह ने कहा कि हर वर्ष हम 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। वर्तमान में सभी उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। प्रोडक्ट भेजने वाला किसी भी जगह का हो, यदि वह दोषी होता है तो उसे सजा अवश्य ही मिलेगी। विज्ञापन करने वाली कंपनी द्वारा यदि उसकी सूचना गलत पाई जाती है तो उसे गुमराह करने के जुर्म में सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत महिला प्रमुख गीता सिंह ने कहा कि हम सभी को सामान लेने पर ब्रांड, मार्का, साइन आदि चीजों को देखकर सामान लेना चाहिए। हमें वस्तुओं के उपयोग के दौरान सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और उचित मूल्य का अधिकार, चयन का अधिकार तथा शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। समाज में सबसे अधिक महिला ग्राहक है, इसलिए महिलाओं को सजग रहकर ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत बलवीर सिंह राणा ने कहा कि वर्तमान में खाने की वस्तुओं में अधिक मिलावट हो रही है। इसके लिए सरकार द्वारा टीमें गठित कर मिलावटखोरों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि दूध, मावा, पनीर व अन्य सामग्री का हमें कम से कम उपयोग कर सुरक्षित सामान खरीदना चाहिए, जिससे अपनी सेहत से खिलवाड़ ना हो। ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि भगवती प्रसाद शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण में ग्राहक पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए इन पंचायतों का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने उपभोक्ता कानून के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया ताकि लोग अपने अधिकारों से भलीभांति परिचित हो सके। सामाजिक विकास फाउंडेशन के राकेश कुमार परमार ने कहा कि सरकार द्वारा उत्पादों को विभिन्न मानकों में बांटा गया है। सभी सामान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए हमें मानकों को देखकर ही सामान क्रय करना चाहिए। खाद्य पदार्थ को एग मार्का चिन्ह देखकर ही उपयोग में लेना चाहिए। ऑनलाइन खरीदारी ऐप पर डार्क पैटर्न को शीघ्र बंद करने की कार्रवाई करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संगोष्ठी के अंत में जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों एवं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद शर्मा ने किया। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा थीम दी गई थी, सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। इस जिला स्तरीय संगोष्ठी का आज जिला कलेक्टर में आयोजन किया गया। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब थे। इसके साथ ही उपभोक्ता क्षेत्र में कार्य करने वाले उपभोक्ता जागरूकता फोरम के सदस्य, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। सभी ने अपने विचारों से हमको प्रेरित किया, हमको अवगत करवाया। साथ ही बताया कि यदि उपभोक्ता जागरूक होगा तो निश्चित ही जो उत्पादक है वो अपने उत्पादन जो सामग्री वो बेच रहा है उसकी गुणवत्ता का वो ध्यान रखेगा। और अगर सामग्री गुणवत्तापूर्वक होगी, सामग्री हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगी, पर्यावरण के लिए लाभप्रद होगी, हमारी आस्था के प्रति लाभप्रद होगी, तो निश्चित ही उस सामग्री का उपयोग बढ़ेगा और लोग उसको खरीदेंगे और उससे निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम।
क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आँखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आँखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की मनाई जयंती। रविवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम की 92वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। भरतपुर में भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कांशी राम की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि आकाश आनंद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा से आरिफ खान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भरतपुर पहुंचा और कार्यक्रम में भाग लिया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में विस्तार से विचार व्यक्त किए और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आरिफ खान ने बताया कि कांशी राम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने BSc की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। आज़ादी के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। कांशी राम ने दलितों से जुड़े सवाल और अम्बेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। 1984 में उन्होंने BSP की स्थापना की। तब तक कांशी राम पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीति सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उन्होंने तब कहा था कि अम्बेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। वो एक चिंतक भी थे और जमीनी कार्यकर्ता भी थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मेले प्रदर्शनी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री की पहल पर 14 से 19 मार्च तक राजस्थान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP मेले प्रदर्शनी का अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना के मुख्य आतिथ्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर में फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उन्होंने मेले प्रदर्शनी में ODOP के उत्पादों सरमथुरा स्टोन इंडस्ट्री बाड़ी, आकार स्टोन इंडस्ट्री चिलाचौंद, केला देवी स्टोन इंडस्ट्री बसेड़ी, मां वैष्णो देवी स्टोन इंडस्ट्री बसेड़ी, जसराम मिल्क फूड प्रोडक्ट दिहोली, मंजरी फाउंडेशन द्वारा खाद्य उत्पाद की श्रृंखला में कचौरी एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में झूलकी ब्रांड तथा राजीविका द्वारा सहेली प्रगति फेडरेशन बसे नवाब की स्टॉलों का अवलोकन कर उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य जिले की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। इस प्रकार की प्रदर्शनी से स्थानीय कारीगरों, महिलाओं के स्व सहायता समूहों तथा छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें बाजार से जोड़ने का बेहतर अवसर मिलता है। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यमी अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं तथा उन्हें व्यापक बाजार तक पहुँचा। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और अपने जिले के कारीगरों का समर्थन करें। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि यह प्रदर्शनी आगामी 5 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कारीगर और उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान दिवस मनाया, कई प्रतियोगिताएं आयोजित। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में प्राचार्य मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में राजस्थान दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रीता सिंह रही। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की कला, संस्कृति और विविधता को जीवित बनाए रखने के लिए युवाओं का अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रंगीला राजस्थान हर दृष्टि से समृद्ध है और यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में वीरता और साहस की गौरवशाली गाथाएं प्रचलित हैं। वीर प्रसूता इस भूमि में आन बान शान की परंपरा समाहित है। मुख्य अतिथि रीता सिंह ने कहा कि राजस्थान का ऐतिहासिक परिदृश्य अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों, किलों और सांस्कृतिक धरोहर को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विषय राजस्थान का एकीकरण एवं निर्माण रहा।
प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके साथ ही राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में छात्रा गुनगुन परमार ने प्रथम स्थान, छात्रा चंचल ने द्वितीय स्थान तथा छात्र बॉबी सिंह गुर्जर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में छात्र गौतम लवानिया प्रथम, छात्रा साक्षी वघेला द्वितीय तथा छात्रा तनीषा वर्मा तृतीय स्थान पर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।